मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष ये बताने के लिए कि दुर्गा पूजा का यानी कि जो नौ दुर्गा का जो त्यौहार है वो कब से कब तक हम मनाएंगे, कैसे हम माँ का पूजा कौन सी तिथियों में करेंगे और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वही मैं आज आपको बताऊंगा। मैं बता दूं कि आपको शारदीय नवरात्रि जो है उसका विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में हम मनाते हैं उसका विशेष महत्व है। तो इस वर्ष जो शारदीय नवरात्रि जो हम मनाएंगे, यानी जो नौ दुर्गा का जो हम त्यौहार मनाएंगे, वो हम 7 अक्टूबर से लेकर के और 14 अक्टूबर तक मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ष 8 दिन ही नौ दुर्गा का त्यौहार मनाया जाएगा। तिथियों में कुछ फेरबदल होने की वजह से ऐसा है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस वर्ष हम 7 अक्टूबर से लेकर के और 14 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा यानी नौ दुर्गा मनाएंगे और 15 तारीख को जो है 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी यानी दशहरा मनाएंगे। तो इस वर्ष मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में गुरुवार के दिन बड़ा ही सुंदर संयोग है, जिसमें दुर्गा पूजा का शुरुआत होगा या नवरात्रि का शुरुआत होगा। अब इसमें जो है ये 9 अक्टूबर शनिवार को तृतीया सुबह 8:48 तक रहेगा। इसके बाद चतुर्थी शुरू होगा जो 10 अक्टूबर को रविवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही दिन 2 पूजा होगी। वो कौन से दिन वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पहला दिन जो है 7 अक्टूबर को वो माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। वहीं पे 8 अक्टूबर दूसरे दिन को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा दोनों की पूजा होगी। माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा दोनों की पूजा होगी। इसमें किसी प्रकार का आप कंफ्यूजन मत लाइएगा। एक ही दिन दोनों पूजा होगी, दोनों स्वरूपों की पूजा होगी। वहीं चौथे दिन 10 अक्टूबर को स्कंद माता की पूजा होगी और वहीं पे 11 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की, 13 अक्टूबर को माँ गौरी की और 14 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और इसी के साथ 15 अक्टूबर को विजयदशमी मना करके और नौ दुर्गा का समापन किया जाएगा। अब कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, चूंकि जो प्रतिपदा जो तिथि है वो 6 अक्टूबर शाम 4:35 में ही लग जा रही है, जो 7 अक्टूबर दोपहर 1:46 तक रहेगा। तो पूरे दिन जो कलश स्थापना का समय नहीं है 7 अक्टूबर को, ये आपको प्रातः शीघ्र कर लेना पड़ेगा। तो जो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है 7 अक्टूबर सुबह 6:17 से लेकर के और 7:07 तक। ये कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है और इसी में आपको कलश स्थापना कर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो 6 से ही लग जा रहा है और 7 को पूरे दिन तक हमें जो है वो प्रतिपदा का तिथि नहीं मिल रही है, जिस कारण जो है हमको सुबह प्रातः काल शीघ्र ही कलश स्थापना कर लेना पड़ेगा। मां दुर्गा का पूजन नवरात्रों में करना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होता है। आप भी कीजिए सविधि विधान से। और दुर्गा पूजा में ये जो 9 दिन का जो व्रत रहता है, जो इस वर्ष 8 दिन का ही है, इसमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो हर प्रकार से आपकी रक्षा होती है। जो कील कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करेंगे ही आप, लेकिन आप यदि इस 9 दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि आप और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वर्ष भर आपकी हर प्रकार के कष्टों से, दुर्घटनाओं से, चोट से, चपेट से, बीमारियों से रक्षा होती रहेगी। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप बहुत प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं और घर में दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो एक बड़ा ही सुंदर मां का मंत्र है जो आप चाहें तो जाप सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। मंत्र क्या है?
तो दारिद्र दुख भय हारणी कातुदन्या सरोपकार करणाय सद्रार्जिता। दारिद्र दुख भय हारणी कातोदन्या सरोपकार करणाय सद्रार्जिता। इस मंत्र का आप डेली 108 बार यदि पाठ करते हैं तो इससे आपके निस्संदेह आपके जो दारिद्र हैं वो दूर होंगे। तो इसका पाठ करना बड़ा श्रेष्ठ होगा। देखिए, जीवन में यदि 2 वक्त का भोजन सही समय से मिले, बिना किसी विघ्न बाधा के मिले, तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। इसीलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाठों में सर्वश्रेष्ठ पाठ कौन सा है, कभी कभी लोग पूछते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि सारे पाठों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठ है अन्नपूर्णा स्तोत्रम। अन्नपूर्णा माँ की कृपा यदि बनती रहे, सारे बंगला गाड़ी सारे बेकार हैं यदि आपका पेट खाली हो। तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ तो करना ही चाहिए। तो 9 दुर्गा हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कलश स्थापना के समय मैं आपको बता दिया हूं, और कौन से दिन कौन सी पूजा होगी वो भी बता दिया हूं। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।